हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट हुआ है जिसमें करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -2 मार्क्स मिलेगा। सो एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपका एक आंसर सही होगा तो उसका आपको +3 मिलेगा और अगर आंसर इनकरेक्ट होगा तो उसका आपका -2 मार्क्स होगा। ओके, सो अब देखिए इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन? राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल कितना मार्क्स स्कोर किया है? 20। सो इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर इसने कितने आंसर करेक्ट किए हैं? 12 आंसर्स करेक्ट किए हैं। सो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इसने कितने क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट किए हैं, मीन्स कितने क्वेश्चन जो है वो इसने रॉन्ग किए हैं। तो अभी हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें टोटल मार्क्स पता है और हमें ये पता है कि कितने इसने करेक्ट आंसर किए हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि कितने इसने इनकरेक्ट आंसर किए हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर, हम इसके 12 करेक्ट आंसर के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। अब देखिए एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स है? +3। सो 12 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3 जा 36 मार्क्स। मीन्स इसके टोटल कितने मार्क्स होने चाहिए थे? 36 मार्क्स, क्योंकि इसने 12 करेक्ट आंसर किए थे बट इसने कुछ आंसर्स इनकरेक्ट भी किए हैं। उसी के इसके -2 मार्क्स एक एक क्वेश्चन के हुए, बट हमें ये नहीं पता कितने इसने इनकरेक्ट किए हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले ये ले लेंगे, लेट शी हैज अटेम्प्टेड X आंसर्स इनकरेक्टली। ओके, लेट राधिका attempted X questions incorrectly. ओके, सो मार्क्स फॉर X इनकरेक्ट आंसर्स। अभी हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो इसने X क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं उसके मार्क्स कितने हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स फॉर X इनकरेक्ट क्वेश्चंस, आंसर्स लिख देते हैं हम यहाँ पे आंसर्स। अब देखिए x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? -2 के साथ। क्यों? क्योंकि इसका एक इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स होगा, तो इसने x आंसर्स इनकरेक्ट किए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? -2x। ओके, यानी कि -2x मार्क्स जो इसने क्या किए हैं? गलत किए। अब देखिए कैलकुलेशन क्या होगा? करेक्ट आंसर्स, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स एंड टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, और उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये देखिए अभी हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर 36 मार्क्स इसके करेक्ट आंसर के हैं और उसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं? ये -2x जो इसने इनकरेक्ट आंसर किए हैं उसके मार्क्स इज इक्वल टू टोटल कितना होना चाहिए? इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 20 इज इक्वल टू 20 होना चाहिए, राइट? करेक्ट आंसर के मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसके मार्क्स कितने आने चाहिए? 20, क्योंकि इसका स्कोर कितना है? 20। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, प्लस माइनस
माइनस इज इक्वल टू 20। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का क्या रूल होता है कि पहले हम नंबर को सेपरेट करते हैं, राइट। तो जैसे ये जो 36 लेफ्ट हैंड साइड में, हम सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, और ये जो प्लस का 36 है किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। तो ये देखिए -2x इज इक्वल टू 20 माइनस 36। ये जो प्लस का 36 था, ये यहाँ आके क्या हो गया है, माइनस हो गया। अभी देखिए यहाँ कर रही हूँ मैं, -2x इज इक्वल टू, ये देखिए 36 में से जब आप प्लस माइनस के 36 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 36 बड़ा है। प्लस माइनस और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा साइन भी उसी का आएगा। ओके, अब देखिए ये आ गया है। अभी आप देखिए यहाँ हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। हमें यही बताना है ना कितने आंसर्स उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो हमें वैल्यू x की चाहिए, तो हम वेरिएबल को यही रखेंगे। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और साइन इसका इसके साथ ही रहेगा। ये -2 कहाँ आ गया, यहाँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, एंड 2 8 जा 16। 2 की टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम्स। 2 8 जा 16, यानी कि उसने 8 क्वेश्चंस जो है वो उसने इनकरेक्ट किए हैं। उसने कितने आंसर इनकरेक्ट किए हैं, 8। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, शी attempted 8 questions incorrectly. She attempted 8 questions incorrectly. इसने टोटल कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने इसका जो क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत अच्छे से समझा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का सेकंड पार्ट भी है, वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ये देखिए अभी पार्ट किसका आ गया है, सेकंड पार्ट मोहिनी का। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। इसी टेस्ट में मोहिनी ने कितना स्कोर किया है, -5। ओके, दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। पर इसने कितने करेक्ट आंसर किए थे, 7 करेक्ट आंसर किए थे, तब भी इसके मार्क्स कितने आए हैं, -5। इसका मतलब इसने कुछ आंसर्स इनकरेक्ट किए होंगे, जिसकी इसकी नेगेटिव मार्किंग हुई होगी, क्योंकि हर इनकरेक्ट आंसर का आपका कितना मार्क्स कटेगा, -2। तो इसने इनकरेक्ट आंसर्स किए होंगे, उसकी इसकी नेगेटिव मार्किंग हुई होगी, इसी वजह से इसके -5 मार्क्स आए हैं। तो हमें यही पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो इसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए होंगे, तब जाके इसका स्कोर जो है, टोटल स्कोर इसका कितना हुआ है, -5। तो सबसे पहले तो इसके करेक्ट आंसर का स्कोर निकाल लेते हैं हम। ओके, टोटल स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स का इसका टोटल स्कोर कितना होना चाहिए था, ये देखिए इसने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं, 7। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हर एक करेक्ट आंसर का आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, +3। सो 7 3 जा 21, मीन्स इसके 21 मार्क्स जो है वो इसके आने चाहिए थे। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें यही नहीं पता है कि इसने कितने आंसर्स इनकरेक्ट किए हैं, तो हम ले लेते हैं लेट she attempted X questions incorrectly। ओके, अब देखिए अगर x क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए तो इसके मार्क्स भी निकालने पड़ेंगे। तो ये देखिए टोटल स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अभी देखिए x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -2 के साथ, क्योंकि हर एक इनकरेक्ट आंसर्स के इसको -2 मार्क्स मिले होंगे। सो -2x मार्क्स।
अब देखिए इसका टोटल स्कोर कैसे हुआ होगा, करेक्ट आंसर के मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स को ऐड किया हुआ होगा, तभी इसका टोटल स्कोर निकल के आया होगा। तो देखिए देयरफॉर 21 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर प्लस -2x मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, इसका टोटल स्कोर कितना है, -5। यही इक्वेशन बनेगी, ये इसके मार्क्स जो इसने करेक्ट आंसर्स के किए वो, और ये इसके मार्क्स जो इसने इनकरेक्ट आंसर्स के किए वो, और इन दोनों को जब हमने एड और सब्ट्रैक्ट किया तब इसका टोटल स्कोर बना -5। अब देखिए सेम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 21 प्लस माइनस -2x इज इक्वल टू -5। अब देखिए ये जो 21 प्लस का है ये इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए -2x को हम यहीं रखेंगे, ये -5 और ये प्लस का 21 यहाँ आके क्या हो गया है, माइनस का 21। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 21 और 5 ऐड होके कितने हो गए, 26, राइट। माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का। अब देखिए अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, क्योंकि हमें यही बताना है कि इसने कितने आंसर्स जो है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, हमने उन्हें क्या माना है, x। तो वैल्यू x की चाहिए, तो x के साथ ये जो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है ये इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए x इज इक्वल टू -26 अपॉन -2, ये जो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मीन्स इसने 13 क्वेश्चंस जो है वो क्या किए हैं, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, शी हैज अटेम्प्टेड 13 questions incorrectly। इसने 13 क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।